नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। जी हां, इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर एक तरफ जहां सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, वहीं राहुल गांधी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। जी हां, बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि यह चौंकाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई भी नहीं दी। इसके बजाय वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले से ही दिया जा चुका है। मालवीय ने कहा कि राहुल ने हालांकि एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने जेट मार गिराए गए या फिर कितनों को नष्ट किया गया। राहुल गांधी को आगे क्या मिलेगा? निशाने पाकिस्तान। बताते चलें कि इस पोस्ट के साथ अमित मालवीय ने एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें आधा चेहरा पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर का और आधा चेहरा राहुल गांधी का नजर आ रहा है। वह एक और पोस्ट कर कहते हैं कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत के कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करते हुए कहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप है। उनकी यह चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। इसीलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। यह सिर्फ चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार किया है। इसकी मंजूरी किसने दी? हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए? बता दें कि इससे पहले 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है? इसका जवाब है हाँ। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी डिटेल पर वो फिलहाल टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं और ऐसी कोई जानकारी दुश्मनों के हाथ लगना सही नहीं है। एयर मार्शल ने कहा कि भारत के सभी पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हमने ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार को मैसेज भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन हम सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सेना के पास पीछे हटने और हस्तक्षेप नहीं करने का विकल्प है। पाकिस्तान ने सलाह को नहीं सुनने में ही अपनी भलाई समझी। दिखाने का पूरा अवसर। बताते चलें कि मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देकर विश्वासघात किया था। आपका इसको लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।